हम बेसिक सवाल से करेंगे, ठीक है, जितना हो सकता है सवाल को बेसिक से करेंगे। इससे क्या होगा, साधारण ब्याज भी ज्ञात होगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात होगा और दोनों ब्याज का अंतर भी आएगा, तो तीनों काम हो जाएंगे। तो देखो सवाल क्या लिखा है उस पर आते हैं। शशि ने 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दोनों ब्याज पर पैसा उधार दिया। तो पैसा उधार देने से ब्याज में जो डिफरेंस है वो 30 रुपए प्राप्त हुआ हो, तो बताओ वह राशि कितनी है जो उधार दी गई है। तो पैसा कितना है जो उधार पे दिया गया। सबसे पहले मैं एक सवाल आपको बेसिक पहले कराना चाहूंगा, ताकि जो नहीं भी आए हों कल उन्हें सबको ये पता चले कि बेसिक है क्या है। तो सबसे पहला बेसिक देखो, मान लो 50,000 का 50,000 रुपए है। 50,000 रुपए को अगर मान लो 2 वर्ष के लिए, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक देख लो एक बार। तो 50,000 रुपए को 2 वर्ष के लिए मान लो कि 8% के दर से उधार दिया गया है। तो 8% वार्षिक दर से 50,000 रुपए को अगर मैं 2 वर्ष के लिए उधार देता हूं, तो यहां चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा और दोनों ब्याज में डिफरेंस कितना होगा, हमें 3 आंसर निकालना है। तो कैसे करेंगे, इसका बेसिक क्या है वो समझना। कोई मूलधन वाला फॉर्मूला मत लगाना, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, वो नहीं लगाना है। सीधा सा निकालो 50,000 का 8% कितना होता है। कभी भी किसी संख्या का परसेंटेज निकालना हो तो 2 जीरो हटा दो, तो बचा कितना 500। यूं समझो 500 का नोट है और 500 का नोट कितनी बार, 8 बार, क्योंकि 2 जीरो हटाने का मतलब 1%, तो 1% तो हो गया 500 रुपए, और 500 रुपए कितनी बार, 8% निकालना है। तो इसका मतलब है 500 के 8 नोट कितना हो गया, 4,000 रुपए। तो 1 वर्ष का आपका ब्याज हो गया 4,000 रुपए। डन। अब जब भी आप दूसरे वर्ष जाओगे तो दूसरे वर्ष जाने पर क्या होगा, तो पहले वर्ष में जितना ब्याज लगा है दूसरे वर्ष में उतना ब्याज लगेगा ही लगेगा। अच्छा, दूसरा जो मैं जहां तक समझता हूं, बेसिक कहानी तो आपको पता ही होगी। बेसिक कहानी का मतलब है कि यहां पर 4,000 दूसरे साल क्यों लग रहा है या फिर पहले साल 4,000 क्यों लग रहा है। तो बेसिक कहानी यह है कि एजुकेशन सिस्टम में हम जो ये चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज पढ़ते हैं, उसमें जो ब्याज है वो ब्याज जब ये टाइम पीरियड खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये टाइम पीरियड खत्म नहीं हो जाता उससे पहले बीच में ब्याज नहीं लेते हैं। जबकि रियलिटी में मार्केट में क्या होता है, मार्केट में हर महीने आदमी ब्याज ले लेता है। तो वहां और यहां पे ये ध्यान रखना कि जब तक ये टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाए उससे पहले हम ग्राहक से ब्याज वापस नहीं लेंगे। क्लियर। चलो अब देखो, अब यहां से आते हैं तो क्या करना है, उस पॉइंट को आपको वापस समझाता हूं। देखो, मैंने किसी को 50,000 रुपए उधार दिए हैं, 8% की रेट से दिए हैं, 2 वर्ष के लिए दिए, तो इसका मतलब एक वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 4,000 रुपए। अब 1 वर्ष का जो ब्याज है 4,000 रुपए, अगर ये 4,000 रुपए मुझे मिल जाता तो मैं 4,000 रुपए कहीं और यूज करता, मतलब ये 4,000 तो मेरा ब्याज है तो ये मुझे मिल जाता तो मैं कहीं और यूज करता, लेकिन वो अपन को ये 4,000 रुपए बीच में नहीं देगा, तो ये 4,000 भी उसके पास ही पड़े। आना चाहिए था मेरे पास, लेकिन पड़ा उसी के पास है। तो मैं क्या करूंगा, उसके पास जो 4,000 रुपए पड़े जो मेरे हैं, तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर भी ब्याज लगाऊंगा। मतलब 4,000 तू यूज कर रहा है, मैं तो यूज नहीं कर रहा हूं, तो तू इसके ऊपर भी मुझे क्या देगा, ब्याज देगा। कितना परसेंट ब्याज, जो रेट चल रही पहले वाली वही। तो 4,000 के ऊपर और कितना ब्याज लगेगा, 8% ब्याज और लगेगा। तो 4,000 पर 8%, 2 जीरो हटा दो, 40, और 40 इंटू 8 कितना हो गया, 320 रुपए। इसका मतलब है 320 रुपए और लगेंगे। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है वो आपके सामने आ चुका है। तो यहां से देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ। तो चक्रवृद्धि ब्याज टोटल काउंट करो कितना हो रहा है, तो 4,000, 4,000, 8,000, ऊपर से 320, 8,320 रुपए, ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर सबको। अब देखो दूसरा, अब आता है यहां पर साधारण ब्याज कितना है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो संख्या आपने लिखी है ना, ये वाली, ये टोटल जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज बताता है, लेकिन पहला जो कॉलम आएगा, पहली जो संख्या आएगी वो आपको हमेशा क्या बताएगी, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बताएगी। तो इसका मतलब सारी संख्या मिलकर तो है चक्रवृद्धि ब्याज, पहला वाला कॉलम जो है वो क्या है, साधारण ब्याज, और साइड में जो आ रहा है ये वाला, ये क्या है, ये दोनों ब्याज का डिफरेंस है। तो दोनों ब्याज में अंतर कितना हो गया, 320 रुपए का हो गया। तो यहां से 8,000 रुपए है साधारण ब्याज, और दोनों ब्याज में अंतर जो है वो अंतर कितना हो गया, 320 रुपए। इसलिए मैं कह रहा था एक तीर लगाओ और निशान कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। क्लियर सबको। तो अब आता है, ये बेसिक है इन सवाल का कॉन्सेप्ट का। अब मैं आता हूं एक पॉइंट और सिखाना आपको, वो देखो। अभी आपको सवाल में क्या था, पैसा पता था, आपको दर पता थी, इसलिए आपने ब्याज किस में निकाल दिया, पैसे में, क्योंकि पैसा और दर दोनों पता थी इसलिए। अब आते हैं कि सवाल कुछ ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको दर पता नहीं होगी, सॉरी पैसा पता नहीं होगा। तो पैसा पता नहीं होगा तो कैसे, देखो कोई राशि 2 वर्ष के लिए ब्याज पर दी गई है, और मान लो रेट वापस वही लेता हूं मैं, 8% की दर है।
तो 8% की दर है और उसका चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज जो भी दे रखा हो आगे, वो कोई भी हो चलेगा। आप समझो अब इस सवाल को कैसे करेंगे, जब हमें पैसा पता ही नहीं है तो हम ब्याज पैसा में निकालेंगे क्या सर? नहीं निकाल सकते। तो याद रखना, मैंने पढ़ाया है, आगे जो कंटिन्यू होंगे पहले से उन्हें पता होगा, जो दर होती है ना दोस्तों, दर का मतलब क्या होता है? दर का मतलब होता है 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है, अच्छे से समझना क्लास को, क्योंकि अब मैं सारा जो है बेसिक वापस आपको अच्छे से बता रहा हूं ताकि आज की क्लास किसी को ऐसा नहीं लगे कि समझ में नहीं आ रहा हो। 8% की दर है, इसका मतलब दर का मतलब होता है 1 वर्ष का ब्याज। तो अगर मुझे दर पता है तो भी मेरा सवाल हो जाएगा, तो मैं सीधा लिखूंगा कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ। तो इस बार परसेंटेज में पता है, लेकिन पता तो है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 8%, ये 8%। अब आता दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हुआ, तो दूसरे वर्ष का ब्याज होगा 8%, वो तो रहेगा रहेगा, लेकिन उसके ऊपर ब्याज और लग जाएगा, तो 8 के ऊपर 8% और लगेगा। तो 8 का 8% कितना हुआ? तो 8 8 8 इंटू 8 64, 64, और 64 में 100 का भाग लगेगा, तो वो आ जाएगा 0.64%। कितना आया? 0.64%। ठीक है, क्लियर हुआ आपको पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूं मैं? उसका बेसिक पकड़ लेना अच्छे से। तो चक्रवृद्धि ब्याज में 1 तीर और 3 निशान सब याद रखना हमेशा, कि आपको अगर दर पता है तो भी सवाल हो जाएगा, और पैसा और दर पता है तो भी सवाल हो जाएगा। ध्यान क्या रखोगे? साइड में जो आएगा वो हमेशा अंतर होगा, टोटल जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और यहां से ये जो है वो साधारण ब्याज होगा। लास्ट एक पॉइंट और सिखाना है, वो देखो क्या है। यहां पर जो चक्रवृद्धि ब्याज आपका आता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा जानना इन दोनों को मिलाकर आता है। तो इन दोनों को मिलाकर आता है, उसका मतलब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज प्लस दोनों ब्याज का जो डिफरेंस है वो मिलाकर हम क्या निकालते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो अगर किसी सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और अगर आपको ऐसा ही साधारण ब्याज पता है, तो ध्यान ना, आपको सिर्फ अंतर की और जरूरत है, सिर्फ अंतर की और जरूरत है। अगर अंतर आ गया तो साधारण ब्याज में ऐड कर लेना, वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। आई बात समझ सबको?